अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है और फर्स्ट ईयर से रिलेटेड स्पेशली उन स्टूडेंट से रिलेटेड है जो कि जिनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि आपके लिए एक स्पेशल टॉस जो है इस दफ़ा डिज़ाइन किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि इस चैप्टर में से आपके पास कितने एमसीक्यूज और कितने एससीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, इसका एक फायदा ये है कि आप उन चैप्टर्स को बाद स्किप कर सकते हैं और उनको लास्ट पे प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें से आपके पास कोई भी एससीक्यू नहीं आना। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि टॉस के अकॉर्डिंग पेपर आएगा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे टॉस के अकॉर्डिंग पेपर नहीं आएगा, या यूएचएस इसको फॉलो करता है या नहीं फॉलो करता। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन थी जो कि फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग के आज के पेपर के बाद ये रिजॉल्व हो गई है। फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग का सारा पेपर अकॉर्डिंग टू टॉस ही आया है। ठीक है, और अगर टॉस के अकॉर्डिंग आया है तो इसका मतलब ये है कि आपको जो नेक्स्ट पेपर्स हैं उनकी प्रिपरेशन भी इसके अकॉर्डिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स को टॉस मिला है जबकि कुछ स्टूडेंट्स को टॉस नहीं दिया गया, तो इस वीडियो में वो स्टूडेंट्स अपना टॉस जो है वो लेके उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फिजियोलॉजी का टॉस है। अभी आपके पास जो मैंने खोला हुआ है ये आपके पास बीएस नर्सिंग फर्स्ट प्रोफेशनल टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन फिजियोलॉजी 1 और 2 दोनों का है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास यूनिट नंबर 1 में से कोई एमसीक्यू, कोई एससीक्यू और कोई एक मार्क्स का पेपर भी जो है वो नहीं आ रहा। ठीक है, तो मतलब इसको जस्ट आपने रीड करना है एक दफा, इतना सीरियस होके कह लो कि इसको नहीं पढ़ना। यूनिट नंबर 2 से देखें, होम्योस्टेसिस एंड अडेप्टेशन का है। इसमें आपके पास एमसीक्यू आएगा। ठीक है, 1 नंबर का एमसीक्यू आना है, इसमें से एससीक्यू इसमें से कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है, और इसमें ये जो है आपके कंटेंट्स हैं। अगर हम यूनिट नंबर 3 की बात करें, सेल टिश्यू एंड मेम्ब्रेन की, तो इसमें से आपके पास अगेन सिर्फ एक एमसीक्यू आएगा, 1 नंबर का एक एमसीक्यू आएगा, एससीक्यू इसमें से भी कोई नहीं आ रहा। आपके पेपर में सेल टिश्यू एंड मेम्ब्रेन में कोई भी एमसीक्यू एससीक्यू नहीं डाला गया। स्केलेटल सिस्टम में से भी आपके पास एक एमसीक्यू है, 1 नंबर का, एससीक्यू कोई भी नहीं है। ठीक है, एससीक्यू का कोई मार्क्स नहीं दिए गए। जॉइंट्स चैप्टर जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें इसे एक एमसीक्यूज आ रहा है 1 नंबर का, और एक एससीक्यू आएगा जो कि 5 नंबर का होगा। ठीक है, तो अब ये एमसीक्यू एससीक्यू कौन सा हो सकता है जॉइंट्स के चैप्टर में से? आपको पता है जॉइंट्स की टाइप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ सकती हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट इंपॉर्टेंट है, या टाइप्स ऑफ मूवमेंट कौन कौन सी होती हैं साइनोवियल जॉइंट्स के ऊपर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का आएगा और इस चैप्टर में से जो है वो आ रहा है, और ये टोटल 6 नंबर बनेंगे आपके जॉइंट्स वाले चैप्टर में से। तो मतलब जॉइंट वाला चैप्टर आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम की बात करें तो मस्कुलर सिस्टम में से भी एक एमसीक्यू सिर्फ आएगा 1 नंबर का, एससीक्यू इसमें से कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम की बात करें तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम में भी हमारे पास एक एमसीक्यू आएगा 1 नंबर का, एससीक्यू इसमें से भी कोई नहीं है और अगेन आपके 1 मार्क बनेगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में से आपके पास एक एमसीक्यू आ रहा है 1 नंबर का और एक एससीक्यू भी आ रहा है। और आपको पता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट एससीक्यू कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपके पास है जो कार्डिक साइकिल है। ठीक है, कार्डिक साइकिल हमारे पास 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली वो आए या मोस्ट प्रोबेबली कुछ और भी आ सकता है। वैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बता रही हूँ। ठीक है, इसमें ये सारे क्वेश्चन उन्होंने बताए हैं, आप इसमें से कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्डिक साइकिल जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड फ्लो किस तरह से होता है हार्ट के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली या आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन कुछ ऐसे क्यूज इंपॉर्टेंट हैं जो आपने करने हैं, आ सकते हैं, और ये टोटल 6 नंबर बनेंगे यूनिट नंबर 8 में से। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम में से आपके पास ना ही कोई एमसीक्यू है ना ही कोई एससीक्यू है। ठीक है, इसको आप लास्ट पे भी ब्रेक कीजिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर से हमारे पास एक एमसीक्यू है और अगेन 1 एससीक्यू है जो कि 5 नंबर का होगा। ठीक है जी, 5 नंबर का एससीक्यू इसमें से आ रहा है, तो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिजियोलॉजी 1 जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसमें से आपके पास 8 एमसीक्यूज आएंगे 8 नंबर के और 3 एससीक्यू आएंगे 15 नंबर के होंगे, और ये टोटल मिला के 23 मार्क्स का पेपर आपका फिजियोलॉजी 1 में से आएगा।
नेक्स्ट आपकी फिजियोलॉजी 2 आ जाती है। फिजियोलॉजी 2 में से रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें 2 MCQ आएंगे 2 नंबर के, और SCQ कोई भी नहीं है, लेकिन MCQ जिसमें से आपको 2 आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास यूरिनरी सिस्टम आ जाता है। यूरिनरी सिस्टम में आपके पास देखिए SCQ जो है वो 1 आ रहा है, इस वजह से यूरिनरी सिस्टम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इसमें किडनी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन या इस तरह का कोई क्वेश्चन, या आप कह लेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, मिक्सचरेशन का प्रोसेस क्या हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे थे पहले। अब देखें कौन सा आता है। एक MCQ आएगा 1 नंबर का, ये टोटल 6 मार्क्स का पेपर जो है वो यूरिनरी सिस्टम में से आएगा। नर्वस सिस्टम की बात करें तो 2 MCQ आ रहे हैं 2 नंबर के। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे एक SCQ मार्क किया हुआ है, लेकिन शायद वो 1 मार्क का ही होगा। एक SCQ जो है वो इसमें से लिखा गया है कि नर्वस सिस्टम में से एक SCQ आएगा। ठीक है जी, उसके बाद स्पेशल सेंसेस का आपका जो टॉपिक है उसमें से आपके पास 2 MCQs आएंगे। ठीक है, 2 नंबर के 2 MCQs आ रहे हैं। एंडो आपके लिए इस दफा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 2 MCQs आ रहे हैं 2 नंबर के, प्लस एक SCQ आ रहा है 5 नंबर का। तो टोटल 7 कह लें कि आपके मार्क्स बन रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम के। तो इस चैप्टर को भी आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से आपके पास SCQ तो कोई नहीं आएगा, लेकिन MCQ 3 नंबर का आएगा। ठीक है, 3 नंबर के MCQ जो हैं वो आपके पास आएंगे पेपर के अंदर। तो टोटल 3 मार्क्स का पेपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से आएगा। ठीक है, और ये टोटल आपके पास कितने मार्क्स बन जाते हैं जी, 12 MCQ आएंगे 12 नंबर के, और 2 SCQ 10 नंबर के। टोटल 22 नंबर जो हैं ये आपके फिजियोलॉजी 2 के बन जाते हैं। और बुक रिकमेंड जो की गई है आपकी रेफरेंस बुक UHS की तरफ से, वो है गाइटन मेडिकल फिजियोलॉजी की। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने इसको प्रिपेयर करना है। तो ये टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए, 23 हमने ऊपर बना लिए। ठीक है, 15 और 8 मिला के 23, और नीचे जो है वो आपके 22 मार्क्स जो है वो हो गए। तो ये 45 मार्क्स का हमारा पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपके पास फिजियोलॉजी की स्कीम थी, आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, और होप सो आपको भी इसके अकॉर्डिंग ही एग्जाम जो है वो आएंगे। बेस्ट ऑफ लक, अपने अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अल्लाह हाफिज।